ना कर मोहब्बत तेरी बस की बात नहीं, जो दिल मोहब्बत करता है वह तेरे पास नहीं। अस्सलामुअलैकुम। जी प्रेस के खास अपडेट में आपका खैर मकदम और स्वागत है। मुल्क के अंदर लाल आंख दिखाने वाले और मुल्क के बाहर डरने वाले सरेंडर मोदी और अब विश्व गुरु वोट चोरी और बिहार में 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटाकर और 20 लाख लोगों को मुर्दा करार देकर बिहार में सरकार बनाकर और अब मुल्क के 12 रियासतों में एसआईआर थोप कर आवाम को मशगूल कर दिया है, यानी बिजी कर दिया गया। क्योंकि आवाम इन कामों में मशगूल रहेगी तो रोजगार की बातें नहीं होगी, तालीम की बातें नहीं होगी, महंगाई की बातें नहीं होगी, इंसाफ की बातें नहीं होगी, जराइम हो या जुल्म इस पर बातें नहीं होगी। क्योंकि आवाम कभी एसआईआर में मशगूल होगी या फिर एसआईआर के कागजात को बनवाने में बिजी होगी। जब हुकूमत से अवामी फलाह का मांग होगा तो उसका जवाब देने के बजाय कहीं मॉब लिंचिंग करा दिया जाएगा। जब उससे रोजगार मांगा जाएगा तो कहीं दंगा करा दिया जाएगा। हुकूमत से तालीम और महंगाई की बातें होंगी तो उसे हिंदू मुस्लिम के दरमियान फूट और नफरत से उसका जवाब दे दिया जाएगा। मैं हूँ रजी अहमद, आप देख रहे हैं जी प्रेस। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दिनों मुल्क में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत को फरोग दिया जा रहा है और इस नफरत को बढ़ाने में पैसे भी खूब खर्च किए जा रहे हैं और नफरती भीड़ को हर तरह के छूट भी दी जा रही है। अभी कुछ साल पहले ट्रेन में सफर के दौरान एक भारतीय सेना का जवान 3 मुसलमानों को गोलियां मारकर हलाक कर देता है। फिर उस फौजी जवान को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया जाता है। फिर अभी एक बच्चे को सर पर गोलियां मारी गई इस बिना पर कि शादी की बैंड पार्टी में दूल्हे पर पैसे गिराए जा रहे थे और एक मुस्लिम बच्चा उस पैसे को उठा रहा था और उस बच्चे का नाम पूछकर सर में गोली मार दी गई। इससे ये लगता है कि अब मुल्क में इंसाफ की हुकूमत नहीं बल्कि ये हुकूमत जुल्म की हुकूमत है। इस हुकूमत में तानाशाही और डिक्टेटरशिप नजर आती है। ये हुकूमत अगर फलाही होती तो ये मस्जिदों के नीचे खुदाई नहीं करती, आवाम के घरों को नहीं तोड़ती। अब तो इस विश्व गुरु ने अब एक नया तनाजा लाया है पार्लियामेंट में। अब यहाँ वंदे मातरम पर चर्चा होगी। आप वंदे मातरम का गान गाते हैं तो मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वहाँ पर है जब आप मुसलमानों से कहते हैं कि आप भी इसे गाएं। मुसलमान वंदे मातरम के गान को नहीं गा सकते क्योंकि ये मुसलमानों के लिए तौहीद और शिर्क को फर्क करता है। क्योंकि वंदे मातरम गान की कुछ लाइनें ऐसी है जिससे मुसलमान परहेज करते हैं। इस गान का माना व मतलब ये है कि देश भगवान है, जबकि मुसलमान इस देश को, इस मिट्टी को खुदा की बनाई हुई जमीन कहते हैं। हमारे यहाँ हर चीज भगवान नहीं है, ये हिंदू बिरादरी का आस्था है कि वहाँ सब कुछ भगवान है। जैसे पत्थर हो या दरख्त, सूरज हो या चांद, ये सब हिंदू के यहाँ भगवान है। लेकिन मुसलमान इसे भगवान का है कहते हैं। जैसे सूरज खुदा का है, चांद, पत्थर, जमीन, देश, आसमान, ये सब कुछ खुदा का है। ये गान गाने के लिए मुसलमानों को मजबूर नहीं कर सकते। ये मुसलमानों का अकीदा और आस्था का मामला है। मुसलमान इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं अपने हिंदू भाइयों से कि अगर आपको मुसलमानों की आस्था या अकीदा को जानना चाहते हैं तो आप मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान का अध्ययन कर लें। कुरान हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, आप इसे जरूर पढ़ें। आपके पास कुरान नहीं है तो आप ऑनलाइन कुरान हिंदी में मंगवा सकते हैं और उसे पढ़ें। इससे आप मुसलमानों के बारे में सही जानकारी हो जाएगी और आप हिंदू बिरादरी के मुसलमानों से मुतालिक गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।